सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते, हालांकि कुछ प्रावधानों पर रोक ज़रूर लगाई गई है। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग, हर समाज के लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। जिस तरीके से आपने अभी ये खबर देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि हर चीज़ का एक अपना संवैधानिक दर्जा होता है। हालांकि उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जैसे कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक आपको इस्लाम धर्म का पालन करना चाहिए, तो उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है। इसके अलावा कलेक्टर का फैसला आखिरी फैसला होगा। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के फैसले को भी आगे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज स्वागत योग्य है और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में जो वक्फ संशोधन बिल लाए और इस पर काफ़ी उन्होंने वर्क किया, काफ़ी अध्ययन किया और मुस्लिम लोगों के बीच गणमान्य व्यक्तियों के साथ पूरे देश में चर्चा की। इसकी कमेटी बनाई, कमेटी के साथ में वो कमेटी गठित भी की। जिस तरह की कालाबाजारी, घोटालेबाजी और ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े ये वक्फ की ज़मीनों पर थे, वो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया। उसके लिए चुनौती के लिए जो लोग कोर्ट में गए, आज उसका फैसला आया। वो फैसला पूरी तरह से स्वागत योग्य है। देखिए, हमारी सर्वोच्च अदालत ने ये आज फैसला सुनाया है, ये स्वागत योग्य है और इसे जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है। बीजेपी की सरकार कब्जा हटवाना चाहती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो भी देखिए जितने भी भूमाफिया हैं उनसे अवैध कब्जे हटवाया जा रहा है और देश की भी जो सरकार है वो कब्जा हटा रही है। जो वक्फ के माध्यम से ट्रस्ट बना के अवैध संपत्तियां कब्जा करके उस पर तुष्टीकरण करके, धर्मांतरण करके जो भी अनैतिक कार्य मुस्लिम समाज के जो तथाकथित जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के द्वारा पोषित माफिया थे, वो वक्फ की ज़मीनों को कब्जा किए थे और हमारी सरकार ने और बहुमत के साथ पास हुआ था। कोई ये नहीं कि हमारी सरकार ने ज़बरदस्ती पास करा लिया हो, दोनों सदनों में और बहुमत के साथ पास हुआ। लेकिन अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। भाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कार्य करती है तब भी इनको बुरा लगता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ों को देखा और डबल बेंच बैठी, जो भी हुआ एक ऐतिहासिक निर्णय उसने दिया कि नहीं, जो भी ये संशोधन लाया गया था वो अच्छा है, ये स्वागत योग्य है। वक्फ अधिनियम वाकिफ ने इसलिए ही बनाया था कि ये संपत्तियां जो है ये हमेशा बची रहें और इस संपत्ति से जो आने वाली आमदनी, जो आने वाली इनकम है, उसका कहीं ना कहीं खर्चा कुछ ना कुछ परसेंटेज यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्किनों के लिए, उनके इलाज में, उनकी शिक्षा में, उनकी पढ़ाई में खर्च किया जाए। लेकिन हुआ उसके विपरीत हुआ ये कि जब विपक्ष की सरकारें आई, यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारें जब सत्ता पर काबिज हुई, तो उन्होंने गुंडे, बदमाश, माफिया जो उनके करीबी थे, उनके हाथों में जो है उनको मुतवल्ली बनाया, उनको चेयरमैन बनाया और उसके बाद किस तरीके से लूट खसोट का काम हुआ। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज उनको पूरे देश में सम्मान मिल रहा है, उनका पासपोर्ट भी बन रहा है, उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। जैसे वक्फ बोर्ड की बात है या 3 तलाक का आपने जिक्र किया, तो समझने योग्य बात यह है कि जैसे पिछले कांग्रेस की सरकारें रहीं, जिस तरीके से वो अधिनियम लाती थी, अपने मुताबिक संशोधन कर देती थी और एक वो जनता पर बोझ की तरह काम करती थी। वर्तमान सरकार में अगर आप देखेंगे तो इस सदन सत्र जो चला है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पर चर्चा हुई है तो वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पे हुई है। 14 से 15 घंटे की कुल चर्चा इसमें जो है उसमें विषय आया, सब लोगों ने उसमें भाग लिया और उसके बाद ये अधिनियम जो है वो लागू किया गया। फिर उसके बाद जिसको लेकर विपक्षी दल कोर्ट चले गए, आज उस पर कोर्ट का भी आदेश आया। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये अधिनियम, संशोधन अधिनियम जो सरकार लेके आई थी, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी मैं खुले दिल से बहुत सराहना करता हूँ। आज जो ये अल्पसंख्यक कानून जो आया है, ये वक्फ बोर्ड वाला, ये वक्फ बोर्ड वाला जो है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी आड़ में हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई थे उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा था। मैं जहाँ रहता हूँ मैंने देखा है कि वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और सबको किराए पर दे रखा है और ज़मीन मालिक बने बैठे हुए हैं। वक्फ की ज़मीन, यस, खुद मालिक बने बैठे। बात कर रहे हैं आप? एसी में बैठते हैं, तालकटोरा क्षेत्र में रहता हूँ, एसी में रहते हैं, 4 कारें हैं, उनका जो कुत्ता है वो भी कार में टहलता है, लेकिन ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ चुनिंदा किस्म के जो है, जो समाज के ठेकेदार। तो ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था।
देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, इसकी मैं भूर प्रशंसा करता हूँ। ये मानवता से भरा हुआ कानून है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि जो सियासत शुरू हुई थी वक्फ कानून को लेकर, वो सियासत थमती है या नहीं। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। हम लोग सभी इसके बहुत ही सराहना करते हैं और इसके साथ यह भी देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून ले आई, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हों, लेकिन वहाँ पे भी जाके ये मुँह खाए हैं, क्योंकि जो भी कानून हमारी गवर्नमेंट ले आ रही है वो नियमानुसार जो लोगों, जनता, नीचे के स्तर के लोग वहाँ तक पहुँचे, उनको फ़ायदा मिले, वहाँ तक की सोच। और हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये भी सामने आता है कि देखिए, कहीं से भी हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के साथ में खड़े हैं। पहले तो मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये विचार लेके आए और वो उसको कानून ने उसको पूरा अच्छे से निर्णय दिया, और उस निर्णय में उन्होंने दिया कि छोटे तबके के लोग भी इसमें मेंबर हो सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे उसको वक्फ बोर्ड में जाके और अपना पूरा वर्चस्व रखते थे, आज वहाँ हर तरह का व्यक्ति उसमें आके अपना संशोधन में उसमें वक्फ बोर्ड में आ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ने जो भी आज तक कार्य किया वो हर जनहित का कार्य किया, और आखिरी व्यक्ति तक वो चाहे कि जो भी कार्य हो आखिरी व्यक्ति तक वो पहुँचे। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो ये संशोधन है सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केवल 3 संशोधन जो है उसको करने को, उसको मंजूर दी, उसको एक तरह से रिजेक्ट किया है। बाकी सभी जो वक्फ एक्ट है, जो संशोधन अधिनियम है, उसको खारिज करने से इनकार कर दिया। देखिए, मैं पहले तो अपने सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करती हूँ। उन्होंने जो नियम और जो बनाया है वक्फ संशोधन के लिए, इसमें जो छोटे तबके के मुस्लिम वर्ग के लोग होते थे वो जैसे कि कोई भी ज़मीनों को कब्ज़ा करते थे या कोई चीज़ के लिए जाते थे, तो जो बड़े तबके के मुसलमान वर्ग के लोग होते थे वो उन्हें बोलते थे नहीं ये ज़मीन हमारी है, और वो लोग जहाँ हाथ रख देते थे बोलते थे वक्फ की ज़मीन है, वो लोग उसे कब्ज़ा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो फैसला लिया है, जो कोर्ट का फैसला आया, बहुत अहम फैसला है और बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वो जनहित का मुद्दा है, चाहे आम वर्ग के लोग हों चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, सबके लिए एक समान होगा। और उस वक्फ बोर्ड का सदस्य मतलब कोई भी जनमानस बन सकता है, कोई एक पे निर्भर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, पूरे देश के लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है, और इससे सभी वर्ग के लोग खुश हैं। और जो भी फैसला आया है उसे हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं, मोदी जी का भी और योगी जी का भी। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि एक तो भाई वक्फ बोर्ड पे जो उन्होंने कानून को उस पर रिजेक्ट किया कि नहीं साहब, वक्फ बोर्ड एकदम से रोक लगाने से इनकार कर दिया, लगाने से इनकार किया, एक तो सबसे बड़ा फैसला वही है। और दूसरा उन्होंने जो 3 पॉइंट पे वो किया है कि एक तो भाई विदाउट एक पर्टिकुलर जाति का आदमी वक्फ बोर्ड में नहीं होगा, अदर कास्ट के लोग भी वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। एक तो सबसे अच्छा फैसला ये है, अब चीज़ें जो होंगी वो समान होंगी। प्रयागराज के लोगों का मानना है कि वक्फ एक्ट जो संशोधन सरकार लेकर के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर रोक लगाने के लिए रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और जो कुछ 3 संशोधन है उस पर रोक लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ही किसी कानून पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि वक्फ एक्ट संशोधन अधिनियम जो है अब वो पूरी तरह से ज़मीन पर उतरेगा और उसका लाभ आम और गरीब मुसलमान को मिल पाएगा।
वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। उसी को लेकर के आज हम यहाँ अलीगढ़ के राजा मेहताब पार्क में सियासी चौक में बहुत सारे लोग यहाँ देखिए मौजूद हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी राय कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन कानून पर जो है रोक लगाने वाली याचिका को पूरी तरह से मना कर दिया गया है, इसी को लेकर बात करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर बशीर है। आमिर भाई, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा है कि रेयर केस में ही भले सुनवाई हो, क्या तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे एक नई दिशा खुलेगी। जो गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा था उनका, अब जो ये बिल पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है सुनने से, तो एक ये स्वागत योग्य फैसला है। और अभी तक के जो सरकारों ने छूट दे रखी थी अशराफ मुसलमानों को और पढ़े लिखे मुसलमानों को कि जो गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़प रहे थे वक्फ के नाम पे, अब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। और मोदी जी का मुस्लिम समाज शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस गंभीर प्रकरण के बारे में सोचा और कानून पास कराया। देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के हित में, राष्ट्र के हित में है। जिस कानून के संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया गया हो, जो पूर्ण बहुमत के साथ सदन में पारित हुआ है, उसके बाद चंद मौलाना उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। देश की संसद में पास किए हुए कानून के खिलाफ अगर लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं और उन देशद्रोहियों को मुंह पर तमाचा मारा है। वक्त एक ऐसा गिरोह बन गया था जो देश की संपत्तियों पर कब्जा कर रहा था, उसमें संशोधन करके माननीय मोदी जी की सरकार ने एक नई मिसाल कायम की है और देश के मुसलमानों के हित में ये फैसला दिया है। क्या कहेंगे जिस तरह से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि रेयर केस में सुनवाई की जा सकती है? निश्चित रूप से हर्ष का विषय है और आज खुशियों का विषय है। आज निश्चित रूप से जो वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया के रूप में कांग्रेस के काल से और देश की आजादी के बाद से और आज तक स्थापित था, उसके खिलाफ जो संशोधन बिल लाया और संशोधन बिल ला के सरकार ने ऐसे चंद लोग, ऐसे भूमाफिया और उस भेदभाव की और धर्म के नाम पे वैमनस्यता की राजनीति करने वाले ऐसे बोर्डों का समर्थन करने वालों के मुंह पर कालिक जो पोती सरकार ने, उस पे आज मोहर लगाने का काम हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। क्या कहेंगे अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह रेयर केस में ही अब सुना जा सकता है, या फिर उसमें जिस तरह से विरोध किया रहा है जा रहा वक्फ बोर्ड के द्वारा कि उसमें हिंदू जो लोग हैं उन लोगों को शामिल न किया जाए उस कमेटी में? देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कुछ परसेंट गैर मुसलमानों को भी उसमें सदस्य जो है बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सब मान रहे हैं। एक आदमी मुझे तो सुबह से विरोध करता दिखा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है। जैसे कि कुछ लोग वक्फ की संपत्ति को हथियाना चाह रहे थे, उन पर रोक लगाने का काम किया गया है। ये गरीब मुसलमानों की संपत्ति है जो उनके प्रयोग में होनी चाहिए, और ये कोई सरकारी संपत्ति तो थी नहीं, उन्हीं मुसलमानों की वक्फ की हुई संपत्ति थी। तो जिसका लाभ वो निचले तबके को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था, वो शायद इस कानून के तहत उनको मिल जाए। सरकारी जमीन भी थी, ये हिंदुओं की जमीन भी थी, गरीब मुसलमानों की नहीं थी। केवल सरकारी जमीन, रेलवे की तमाम जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। नहीं, सरकार गरीब, मैंने सुनो, आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत ही आवा। अभी हमारे राजा भाई कह रहे थे कि केवल गरीब मुस्लिमों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा करने का काम किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हिंदू भी शामिल हैं और सरकारी संपत्तियां भी शामिल है। अभी हमारे यहाँ एक मामला आया था रेलवे स्टेशन पे, वो अवैध सरकारी संपत्ति मजार बना दी थी, लेकिन प्रशासन ने संज्ञान लेके उसको तोड़वाने का काम किया था। आज हमारी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेके भूमाफियाओं पे कार्रवाई करने का एक अच्छा निर्णय लिया है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस फैसले से पूरे देश में खुशी की लहर है। जो पुराना वक्फ एक्ट था 1995 का, उसमें कुछ ऐसी पावर्स थी कि वो किसी की भी संपत्ति को लेकर के छीन करके और वो बेच सकते थे, और उन्होंने बेची। यानी कि जो मुस्लिम समाज के 90% लोग हैं, यानी कि जिनके अधिकार इस प्रॉपर्टी में निकलते थे, उन तक उसका लाभ नहीं हुआ। और जो 10% लोगों ने इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों अधिकारियों से मिल करके और इसे बेच दिया गया, इससे लाभ कमाया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की ही प्रॉपर्टी ली गई हो, वो गैर मुस्लिमों की भी प्रॉपर्टी ली है, और फिर भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। कुछ ऐसी विशेष पावर्स मिली हुई थी पुराने वक्फ एक्ट में कि उनकी आड़ में वो बच जाते थे। जो अब ये संशोधन हुआ है,
ये स्वागत योग्य। देखिए, दिवाली तो हिंदू समाज भी मना रहा है। ये सभी विपक्षी पार्टियों के गाल पे तमाचा है जो ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है। मैं आपको बताऊं, एक बिल को एक एक्ट बनने के टाइम ड्यूरेशन में कितनी विपक्षी पार्टियों ने प्रोटेस्ट करे इन लोगों के इस बिल को लेके। वो बिल से एक्ट बनने के लिए आपने समय देखा होगा कितना लंबे समय दिया। और मैं कांग्रेस की करतूत बता दूं, 2013 में एंड 2013 में जब कांग्रेस सरकार 2014 में जा रही थी, उन्हें ये लग गया कि हम जो है अब रूलिंग पार्टी बनके नहीं आएंगे, तो 123 संपत्ति जो दिल्ली की संपत्ति थी, जो गवर्नमेंट संपत्ति थी, उनसे अपने पीछे हट गई, जिसमें कि हौस खास, साउथ एक्स, अकबर रोड पे जो करोड़ों की संपत्ति थी वो वफ संपत्ति कर दी गई। ये कांग्रेस की देन थी जो वफ को 123 जगह चिन्हित करके वफ को दे दिया गया। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये देखे कि आपके जो कुकृत्य थे उनका जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये जिस प्रकार से भूमाफिया का काम कर रहे थे विपक्षी लोग इनको यहाँ बैठकर, तो ये तमाचा उन सभी के गालों पे है। तो निश्चित ही देखिए, तमाम लोगों ने देखिए अपनी अपनी राय रखी और सभी लोगों ने माना कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो निश्चित ही जो है स्वागत योग्य और लोगों के द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून की याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद के मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। क्या नाम है? सिकंदर अली। सिकंदर भाई, किस तरह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। और जो है ना, जो फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं जो है ना वो जनहित में ही दिया होगा, क्योंकि वो एक जस्टिस हैं और निष्पक्ष जो है ना देश को न्याय देने का काम करते हैं। साथ ही साथ मेरी माननीय उच्च न्यायालय से जो है ना एक मांग और है कि वो एक ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि जिन वक्फ माफियाओं ने जो है ना वक्फ की संपत्तियों को जो है ना कब्जाने का काम किया हुआ है, उनसे भी जो है ना उसे खाली कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मसला ये है कि जो फ़िलहाल जो संशोधन है और संशोधन में किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आने वाला जो फैसला होगा, हमें उम्मीद है कि अच्छा होगा। और हम अपने लोगों से यही अपील करते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आप पढ़िए और देश के लिए और अपने लिए दुआ करिए कि जो भी फैसला आए वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने हक़ में अच्छा फ़ैसला हो, जिससे आने वाला भविष्य मुस्लिम समाज का मुस्तकबिल भरा, जो अब तक के जो समाज को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मदद पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई है। हम उम्मीद करते हैं जो पिछली गलतियां हैं उन्हें सुधार कर आगे जो हक़ है, जिनका हक़ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वहाँ तक पहुँचाने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे सभी लोग सहमत हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देश की जो है मुख्य अदालत है। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया है उसमें ये भी स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग इस बात से भी जो है मुत्तफिक हैं और ये विश्वास रखते हैं कि अगर हमारी संपत्ति बचेगी तो उसकी इनकम के जो साधन है उसके बारे में तो जो है सुधार दाएं बाएं से दवा करके भी किया जा सकता है। लेकिन अगर संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जैसे जो है हालात बन रहे थे, तो उसमें रोक लगी। इसके लिए जो है सभी समाज के लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो है आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं और दिल से इस्तकबाल करते हैं। और इस देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में मैं आज से नहीं, कम से कम 10-15 सालों से देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले में बेहतरीन तरीके से जो फैसले लिए उसमें देश हित में है, जनहित में है और किसी किस्म का उन पर कोई आपत्ति, कोई विवाद नहीं रहा। इसलिए वक्फ संशोधन बिल का जो मामला था, जो एक डिस्प्यूट चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, ये फैसला सुना करके इस पे विराम लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा काम किया। नहीं, रोक तो होनी चाहिए। जो गैर मुस्लिम है, मतलब जब किसी मंदिर के या किसी बड़े उसके, उन्हें सब जितने भी हिंदुस्तान में ट्रस्ट बने हुए हैं, जो हिंदुओं के ट्रस्ट हैं उनमें हिंदू वो हैं, जो मुसलमानों के उसमें मुसलमान हैं। ये बात तो सही है मांग, और इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इसे वाजिब किया है कि मतलब जो है गैर मुस्लिम ही होना चाहिए। और जो कलेक्टरों को पावर दी गई थी उस पावर पे भी उन्होंने विराम लगाया है। तो जो मेन मुद्दे थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है।
अब उसमें लड़ाई की और उसकी कहीं गुंजाइश ही नहीं रही कोई भी। उसमें सदस्य जो है सही चुने जाएंगे और मुस्लिम होंगे तो वो अपना हित देखेंगे, अपना फैसला देखेंगे, अपने जो उन्होंने जो मदरसे मस्जिदें कब्रिस्तान जो बना रखे हैं उनकी देखभाल करेंगे वे और उसमें अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। तो इसलिए जो है मेरी राय तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ हमें जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है नहीं, ना हमारे पास वक़्फ़ बोर्ड के कब्रिस्तान है, ना हमारे पास कोई दुकान है। जिनके पास दुकान और ज़मीन है दर्द उन्हें होगा, हमें दर्द नहीं है। हमें तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो तो भाई सम्माननीय है, मानने वाली बात है उसके अंदर। बाकी बात इन्होंने भाई ने कही है तो बहुत बेहतर बात है ये कि जो हमारे कब्रिस्तान है या हमारे वक्फ बोर्ड की जगह हैं उनसे हमारा कोई निस्बत तो है नहीं भाई। इस चीज़ के लिए जो भी होता है मुस्लिम हित के लिए काम होता है। पर एक बात तो ज़रूर है कि जितने भी ट्रस्ट हैं हिंदू समाज के उनमें कोई मुस्लिम नहीं है उसके अंदर। किसी को ना तो लिया गया ना कोई ऐसा हिसाब आता कि वो लोग उसके अंदर कमेटी में कहीं शामिल करते हों। ये भी है, आदमी को ये भी एक थोड़ा एहसासकुन बात है। जैसे मुस्लिम समाज के अंदर ये कमेटी के अंदर ये दाखिला चाह रहे हैं किस तरीके भाई हिंदू समाज का भी होना चाहिए, लेकिन भाई समाज का हम ये बात नहीं कि हम हिंदू के ख़िलाफ़ हैं। हिंदू हमारे भाई हैं और अपने हैं, लेकिन ये बात उचित नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। तो ये थे मुस्लिम समाज के वो लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मतीन खान, न्यूज़ स्टेट, देवबंद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।